यह विशुद्ध रूप से क्या कहते हैं ध्रुवीकरण के लिए बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे कहाँ? अभी तक बटे हुए थे क्या? क्यों कटेंगे? बटेंगे। अगर बटेंगे तो ये 1000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, रबी के बुआई के सीज़न पर खाद बीज नहीं मिलेगा, और ये छात्रों पर, हमारे बच्चों बच्चियों पर लाठी चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं बटेंगे तो हमारी न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनसे खाद लेंगे, इनसे बीज लेंगे, इनसे नौकरी लेंगे, इनसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और अन्य प्रतियोगी छात्र जो आरओ और पीसीएस प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों की एक मांग है कि ये परीक्षा जब 2-3 दिन में होती है तो ज़्यादा अव्यवस्था के चांस मिल जाते हैं बेईमानों को। तो ये परीक्षा एक दिन में एक पैटर्न पे कराई जाए। और जब छात्र इन मांगों को लेकर के संघ लोक सेवा आयोग के गेट पर, जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज में प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया गया क्रूर तरीके से, कि जैसे वो कहीं आतंकवादी आ गए हैं। तो उन छात्रों के समर्थन में कि जो उनकी न्यायोचित मांगे हैं, प्रशासन उनको तत्काल मांगे, और लाठीचार्ज के जो दोषी हैं, जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जिनके द्वारा इसका आदेश दिया गया है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए कि दोबारा कोई हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज की हिम्मत न करे। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या इस ज़िले की समस्या है कि पूरे ज़िले में लूट मची हुई है। 144 समितियां कार्यरत हैं जनपद में, लेकिन किसी सहकारी समिति के गोदाम पर बीज का तो कोई नामो निशान नहीं है। खाद कहीं आती है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। एक ट्रक आया तो अपने चहेते लोगों को सचिव बांट देते हैं। तो हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि जो भी समितियां कार्यरत हैं जनपद में, उन सभी समितियों पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, डीएपी की, रबी की बुआई के समय, और राजकीय बीज गोदामों पर हर ब्लॉक में हैं उन पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो। और जैसे एक सचिव के पास कहीं कहीं 2, कहीं 3 गोदामों का प्रभार है, तो हम चाहते हैं कि सबका दिन और समय निर्धारित हो जाए कि फला समिति पर फला सचिव इतने बजे से इतने बजे तक इस दिन को खाद। अब उसमें तो यही है, हमने कहा नहीं कि जैसे 2 दिन परीक्षा होने पर गड़बड़ी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो छात्रों की मांग है कि एक दिन में एक पैटर्न पर सभी की परीक्षा ले ली जाए पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उनकी बिल्कुल न्यायोचित मांग है। जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो उनके समर्थन में है, लेकिन ये प्रशासन अपनी हठ धर्मिता के चलते उन छात्रों की मांग मानने को नहीं तैयार है, क्योंकि वो लोक सेवा आयोग के बजाय लूट सेवा आयोग बना हुआ है और वो छात्रों की न्यायोचित मांगों को नहीं मान रहा है। उनकी बात को दबाने के लिए उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। तमाम बच्चे और बच्चियां उसमें चौटहेल हुए हैं और उनके दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए और छात्रों की न्यायोचित मांगों को माना जाना चाहिए, और नहीं तो इस सरकार के खिलाफ ये नौजवान ईंट से ईंट बजा देगा। कांग्रेस पार्टी पे क्या कहना है? हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ संत की एक भाषा निर्धारित है और संत की एक परिपाटी निर्धारित है। बड़े बड़े संत हुए हैं। अंगुलमाल जैसे आदमी के सामने जब महात्मा बुद्ध से लोगों ने कहा कि अंगुलमाल आ रहा है, वो काट करके गर्दन अंगुली पहन लेता है, तो उन्होंने कहा मैं कैसा संत हूँ कि अगर अंगुलमाल आए और मेरा गर्दन काट ले। वो आए और उसका मन परिवर्तित हो जाए तब मैं संत हूँ। तो खड़गे जी ने वही भाषा की है कि संत की मर्यादा रही है यहाँ पर। वाल्मीकि जैसे जो रत्नाकर डाकू जिनका नाम था, वो जब संत हुए तो उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी, जो युग दृष्टा जिनको कहा गया। और आज के संत जो कुर्सी बैठते हैं उनकी भाषा है बुलडोजर चला दो, गोली चला दो, बम से उड़ा दिया जाएगा, बुलडोजर पर बांध दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। संत की निर्माण की भाषा होनी चाहिए, ध्वस्तीकरण की भाषा होनी नहीं चाहिए। खड़गे जी का 50 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो बहुत सोच समझ करके बोला है। हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और ये निवेदन करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, और जो अपने आप को, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने तो उस वस्त्र पर कहा था ना कि व्यक्तिगत किसी को कहा था, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उन्होंने उसको अपने ऊपर ले लिया।
तो हम ये चाहते हैं कि जो संत परंपरा रही है उसका पालन करें। आप बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, प्रदेश में भी बहुत महत्वपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो उस संत परंपरा को मत इधर उधर कीजिए जो चली आ रही है सनातन धर्म में संत की परंपरा कि वसुधैव कुटुंबकम वाली, उसका पालन करें। अभी जो नारा चल रहा है बटेंगे कटेंगे जुड़ेंगे तमाम तरह के, ये सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए। आपने देखा कि अभी 3 चुनाव संपन्न हुए, एमपी का, राजस्थान का और क्या कहते हैं कि हरियाणा का। अब वहाँ सरकार का वादा था कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, हम 500 में सिलेंडर देंगे, बिजली बिल 300 यूनिट माफ़ करेंगे। जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वो नहीं कर रहे हैं। अभी हर जगह की यही बात है। तो यह विशुद्ध रूप से क्या कहते हैं ध्रुवीकरण के लिए बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे कहाँ? अभी तक बटे हुए थे क्या? क्यों कटेंगे? बटेंगे। अगर बटेंगे तो ये 1000 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, रबी के बुआई के सीज़न पर खाद बीज नहीं मिलेगा, और ये छात्रों पर, हमारे बच्चियों पर लाठी चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं बटेंगे तो हमारी न्यायोचित मांगों पर विचार किया जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल नहीं बटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इनसे खाद लेंगे, इनसे बीज लेंगे, इनसे नौकरी लेंगे, इनसे हर एक चीज़ का हिसाब लेंगे। ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे।